Assalamu alaikum and welcome to the channel। विटामिन सी कितना इम्पोर्टेंट है हमारी स्किन के लिए। विटामिन सी हमारी जो मोस्ट ऑफ द स्किन प्रॉब्लम्स हैं जिसमें आ जाती हैं जी सैगिंग स्किन, एक्ने ब्रेकआउट्स, डल कंप्लेक्शन, अर्ली साइंस ऑफ एजिंग, जिनमें आ जाते हैं जी फाइन लाइंस और रिंकल्स, और इसके अलावा हाइपर पिगमेंटेशन। इन सब चीज़ों का ट्रीटमेंट जो है वो विटामिन सी रिच फूड में मौजूद है। और ख़ास तौर पे ख़वातीन जिनको कि बहुत ज़्यादा शौक़ होता है स्किन वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग का, तो उनके लिए ये है कि विटामिन सी रिच फूड अगर वो अपनी डेली डाइट में एडेड रखती हैं तो उससे उनका कम्प्लेक्शन ना सिर्फ कि फेयर एंड ब्राइट हो जाएगा बल्कि उनकी स्किन जो है वो रेडिएंट और ग्लोइंग हो जाएगी। इसके अलावा विटामिन सी रिच फूड अगर हमारी डेली डाइट में एडेड है तो उससे ये होता है कि एक तो हमारी स्किन पे जो है वो अर्ली साइंस ऑफ एजिंग जो है वो अपेयर नहीं होते, जैसे कि फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, और अगर अपेयर हो चुके हुए हैं तो वो रिड्यूस हो जाते हैं। ये विटामिन जो सन डैमेज होता है उसकी से बचाता है। इसके अलावा और अगर आपके फेस पे किसी भी तरह के कोई डार्क स्पॉट्स हैं तो उनको रिड्यूस करता है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो विटामिन सी है ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और ये हमारी स्किन को हेल्दी रखने में इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और इसकी डेफिशिएंसी जो है इसकी वजह से क्या होता है कि स्किन की बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। और बात करें अगर इसके बेनिफिट है वो ये है कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ये फुल बॉडी वाइटनिंग के लिए एक बहुत ही इसेंशियल विटामिन है। अगर आप इसको डेली रूटीन में एडेड रखते हैं तो इसके बेनिफिट्स जो हैं विद पैसेज ऑफ टाइम आपको मिलते रहते हैं। और ये सिर्फ वो बेनिफिट्स हैं जो कि मैंने सिर्फ स्किन के लिए शेयर किए हैं, बाकी विटामिन सी जो है इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसलिए इसमें बेस्ट ये है कि आपकी जो डेली डाइट है उसमें विटामिन सी एडेड हो, तो इससे ये है कि आपको इस जो स्किन है उस पर उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो आपको ख़ुद ब खुद नज़र आने लग जाएंगे। अच्छा, इसमें बेस्ट ये है कि जो नेचुरल सोर्सेज हैं विटामिन सी के उनको हम अपनी रूटीन में ऐड करें, जैसे कि ऑरेंजेस हैं। इन केस कि अगर हमारी डेली डाइट में विटामिन सी रिच फूड एडेड नहीं है तो जो रिक्वायर्ड डोज होती है उसको फुलफ़िल करने के लिए हम एक विटामिन सी का सप्लीमेंट अपनी रूटीन में ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसकी बहुत वैरायटी सप्लीमेंट्स की जो है वो मार्केट में अवेलेबल है और ये है कि हम किसी भी फार्मेसी से कोई जो है विटामिन सी का कोई भी सप्लीमेंट जो है वो बाय कर सकते हैं। बेसिकली ये जो सप्लीमेंट आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है बेसिकली ये है जी न्यूट्रा सी विटामिन सी सप्लीमेंट, और ये है जी न्यूट्री फैक्टर का। अच्छा, इसमें विटामिन सी के साथ साथ जिंक भी एडेड है और इस पे मेंशन्ड है जी मैक्सिमम इम्यून सपोर्ट। ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है ये विटामिन सी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अच्छा, इसमें जो है और भी बहुत सारी जो टाइप्स हैं विटामिन सी की वो अवेलेबल हैं मार्केट में। ज़रूरी नहीं कि आप यही वाला यूज़ करें, बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। तो आप कोई भी जो आपके लिए सूटेबल हो, जो आपके लिए अफोर्डेबल हो, आप कोई भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं सप्लीमेंट। अच्छा, इसकी बैक पे मेंशन्ड है जी रिकमेंडेड डोजेज, और वो है जी take 1 to 2 tablets daily as a food supplement with meal or as directed by a physician. Do not exceed the recommended daily dose. इसमें यह है कि इसकी आप चाहें तो 1 टैबलेट ले लें, चाहे तो 2 टैबलेट्स ले लें। इसका ये है कि यानी कि आप इसे चाहें तो ब्रेकफास्ट के बाद 1 टैबलेट ले लें और उसके बाद फिर सेकंड टाइम ये है कि लंच के बाद 1 टैबलेट ले लें, तो इस तरह से भी ले सकते हैं। और चाहें तो जस्ट आप 1 टैबलेट अ डे भी ले सकते हैं।
और इसमें बेस्ट ये है कि आप जो आपका फिजिशियन है, आपका जो डॉक्टर है, उससे कंसल्ट करने के बाद ही जो है वो इसको अपनी रूटीन में ऐड करें। ख़ास तौर पे कि अगर आप और तरह की मेडिसिन्स भी यूज़ कर रहे हैं या आपको किसी भी तरह का कोई हेल्थ इशू है, तो फिर अपने जो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें और उसके बाद ही इस सप्लीमेंट को अपनी रूटीन में ऐड करें। और इसके ऊपर मेंशन्ड है जी दैट इट इज़ फॉर एडल्ट्स ओनली, यानी बच्चों से आपने इसको दूर रखना है। और उसके ऊपर मेंशन भी है बच्चों की पहुंच से दूर रखें। अच्छा, बच्चों के लिए विटामिन सी का जो बेस्ट सोर्स होता है वो नेचुरल सोर्स होता है, जो कि हमारे फ्रूट्स में पाया जाता है। विटामिन सी वो बेस्ट सोर्स होता है विटामिन सी का फॉर किड्स। बाकी फॉर एडल्ट्स तो ये सप्लीमेंट जो है यूज़ किया जा सकता है, या वो कोई और सप्लीमेंट भी यूज़ कर सकते हैं जो कि जिसमें कि विटामिन सी जो है वो एडेड हो। ये सप्लीमेंट का इस्तेमाल जो है ये बहुत ज़्यादा ख़वातीन करती हैं ताकि अपनी कम्प्लेक्शन को जो है वो फेयर बना सकें, ब्राइट बना सकें, अपनी स्किन को ग्लोइंग बना सकें। और वाकई में ये जो सप्लीमेंट है ये कम्प्लेक्शन को फ्रेश, फेयर एंड रेडियंट बनाने में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। अच्छा, इसके बाद जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप इन टैबलेट्स को, यानी विटामिन सी की जो टैबलेट्स होती हैं, चाहे ये वाला सप्लीमेंट आप ले लें या कोई भी और विटामिन सी के आपके पास अगर टैबलेट्स हैं, तो उनको आप सिरम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी आप उनको इस तरह के एक सिरम में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसको कि आप स्किन पे के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें यह है कि विटामिन सी के सिरम्स जो हैं वो मार्केट में आपको पता है कि बहुत एक वैरायटी जो है वो अवेलेबल है। डिफरेंट कंपनीज़ के सिरम्स जो हैं वो मार्केट से इजीली बाय किए जा सकते हैं। लेकिन ये कि अगर आपके पास विटामिन सी की टैबलेट्स हैं तो उनको भी सिरम में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसका यह है जो सिंपलेस्ट मेथड है वो ये है। इसके लिए जस्ट आपने जो है 2 टैबलेट्स लेनी है विटामिन सी की सप्लीमेंट की, और उसके बाद उनको एक पाउडर में कन्वर्ट कर देना है और उसमें आपने एलोवेरा जेल जो है वो ऐड कर देनी है। दोनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है और आपकी जो ये थॉरली जब आप उनको मिक्स कर लेंगे तो ये विटामिन सी का जो सिरम है ये रेडी है। इसमें जो एलोवेरा जेल आपने यूज़ करनी है वो सिर्फ वो यूज़ करनी है जो कि हम मार्केट से बाय करते हैं, वो यूज़ नहीं करनी जो कि हमारे घर में जो एलोवेरा का प्लांट से जो एलोवेरा जेल एक्सट्रैक्ट की जाती है वो नहीं यूज़ करनी, बल्कि आपने सिर्फ वो यूज़ करनी है जो कि मार्केट से बाय करते हैं। आपका सिरम रेडी है। इसका एक प्रॉपर मेथड इस सीरम को बनाने का, जिसमें कि ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जाते हैं, वो मैं पहले अपनी जो वीडियोस जो मैंने शेयर कर चुकी हुई हूँ, मेरी जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें वो मौजूद है। और ये जो सिंपल इसका मेथड ऑफ एप्लीकेशन ये है कि आपने जस्ट इसको अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है इस सीरम को, और उसके बाद आपने सॉफ्टली एंड जेंटली अपने फेस पे मसाज करना है। अच्छा, अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो उसमें यह है कि आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस सीरम की बात करें जिसमें कि एलोवेरा जेल और विटामिन सी टैबलेट्स एडेड हैं, तो अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम इजीली अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं और इसको ओवरनाइट जो है अपने फेस पे अप्लाइड रहने दे सकते हैं। और मॉर्निंग में फ़ेस वॉश कर लें तो उससे यह है कि एक बहुत ही एक फ़्रेश कम्प्लेक्शन जो है वो हमें मिलता है। लेकिन जिनकी स्किन सेंसिटिव है उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो इस तरह की रेमेडीज़ को भी बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करें, और अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो उसको ओवरनाइट के लिए अप्लाइड ना रहने दें। और अगर वो अप्लाई कर रहे हैं तो इसको मैक्सिमम ये है कि हाफ़ एन आवर के लिए अप्लाई करें और उसके बाद फ़ेस वॉश कर लें। और अगर किसी भी तरह कोई इरिटेशन है या कोई किसी भी तरह की कोई रेडनेस हो रही है तो फिर यह है कि इसका इस्तेमाल जो है वो रोक दें। और जिनकी एक्ने प्रोन स्किन है वो भी इसको बहुत सोच समझ के इस को यूज़ करें, इस सीरम को। क्यों, अगर फॉर एग्जांपल अगर उनको ये हो कि उनको एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है तो फिर बिल्कुल भी इसको यूज़ ना करें। लेकिन अगर ओवरऑल मैं बात करूं, अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करूं, तो मुझे इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ। मुझे इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे लगे हैं और
है कि फॉर स्किन वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग ये एक बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है। अगर आप इसे एज अ सप्लीमेंट ले रहे हैं तो तभी आपको रिजल्ट्स देगा, और अगर आप इसको अपनी स्किन पे एज अ सीरम अप्लाई कर रहे हैं तो तभी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि जिनको भी बहुत ज़्यादा ये होता है कि इनका कम्प्लेक्शन जो है वो डल है, या उनकी एक्नी प्रोन स्किन, या उनके फेस पे फाइन लाइंस या रिंकल्स अपेयर हो रहे हैं, ये डार्क सर्कल्स का इशू है इनको, या सैगिंग स्किन का इशू है, और जो लोग अपनी स्किन को ज़्यादा रेडिएंट एंड ग्लोइंग बनाना चाहते हैं तो उनके लिए जो है ये सीरम जो है ये आइडियल एक प्रोडक्ट है। इसमें बेस्ट ये है कि अगर आप इसे सप्लीमेंट की फॉर्म में लें, यानी इसके अगर टैबलेट्स को आप एज अ सप्लीमेंट के तौर पे यूज़ करें तो तभी आपको फुल बॉडी वाइटनिंग के लिए जो है ये बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है। ख़ास तौर पे अगर आप ग्लूटाथायोन बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, तो अगर साथ साथ आप विटामिन सी का एक सप्लीमेंट भी यूज़ करते हैं, विटामिन सी की टैबलेट्स हैं वो भी यूज़ करते हैं, तो वो उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो आपको ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। तो मैं अगर अपने पर्सनल ओपिनियन शेयर करूँ तो मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा है। ये सप्लीमेंट अगर इसको एज अ यानी टैबलेट्स की फॉर्म में लिया जाए, या इसको जो है वो इसको सीरम में कन्वर्ट कर लिया जाए और उसको स्किन के ऊपर अप्लाई किया जाए, तो मुझे ये मतलब दोनों फॉर्म्स में जो है ये बहुत अच्छा लगा है। और इसमें जो एक और जो चीज़, वो जो बेस्ट चीज़ है वो ये कि अगर हम इस अपनी डाइट को हेल्दी बना लें, अगर अपनी डाइट में हम विटामिन सी रिच फूड जो है उनको ऐड कर लें, तो ये है कि उससे भी हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और जो पॉजिटिव एस्पेक्ट उसमें है वो ये है कि वो टोटली एक नेचुरल सोर्स होता है। बाकी ये है कि ये भी सप्लीमेंट्स जो हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं हर वीडियो के एंड पे कहती हूँ कि चाहे कोई प्रोडक्ट है या चाहे कोई नेचुरल रेमेडी है, हमेशा कोशिश करें कि देखें कि पहले अपनी क्या आप वो चीज़ आपकी स्किन के लिए सूटेबल है, तो फिर ही उस चीज़ को अपनी स्किन पे अप्लाई करें। अगर सूटेबल नहीं है तो फिर उस चीज़ को बिल्कुल भी अप्लाई ना करें। किसी भी तरह की कोई रेडनेस या इरिटेशन या कोई एलर्जिक रिएक्शन अगर फील करें तो फ़ौरन से उसको रोक दें। कि मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा है। So do remember to subscribe the channel